हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, और सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को हमने टू टाइप्स में स्टडी किया था। नंबर 1 फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एंड नंबर 2 इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ले कहा जाता है बिकॉज ये जो सोर्सेज होते हैं ये अंडर द गाइडलाइंस ऑफ और अंडर द सुपरविज़न ऑफ आरबीआई वर्क करते हैं। ये जो सोर्सेज होते हैं, जैसे आपका एग्जांपल बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव्स हैं या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जब ये लोन प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर इनकी कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है जो कि बोरोवर को फुलफ़िल करनी होती है। ये टर्म्स हो सकती है लाइक पर्पज़ के लिए लोन लेना है, पर्पज़ होता है नंबर 1। नंबर 2 होता है वो पर्पज़ ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्टिव हो, है ना, किसी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लोन लिया जाता है। नंबर 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट, साथ में रीपेमेंट ऑफ लोन किस तरह से करेगा बोरोवर, ये डिस्कस होता है। और एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में टर्म्स होती है वो होती है कोलेटरल एसेट। तो जो बोरोवर इन टर्म्स को फुलफ़िल करता है, फॉर्मल सोर्स जो है उसे क्रेडिट प्रोवाइड करता है। नंबर 2 हमने सोर्स पढ़ा था इनफॉर्मल सोर्स, जिसको नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। इसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं और रिलेटिव्स भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। तो ये लोग होते हैं जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं क्रेडिट के। यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ये लोग जो है अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए भी लोन दे देते हैं। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में जो रीपेमेंट ऑफ लोन होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से जो बोरोवर है अगर वो टाइमली इसको रीपे ना कर पाए तो जो अमाउंट ऑफ रीपेमेंट है वो इंक्रीज होता चला जाता है। और इसमें ये भी देखा गया है कि काफ़ी एग्जांपल्स में कि जो लैंडलेस लेबरर हैं या फिर स्मॉल फार्मर है, वो जो हैं डेब्ट ट्रैप्ड या जिसको कर्ज जाल कहते हैं, कर्ज जाल, उसमें फंस जाते हैं और जिसकी वजह से वो रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं कर पाते हैं और उन्हें अपनी पार्ट ऑफ लैंड या कुछ प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ जाता है। तो हम जब दोनों कंडीशन पढ़ रहे हैं या दोनों सोर्स ऑफ क्रेडिट को स्टडी कर रहे हैं तो ये इनकी कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डिमेरिट्स भी हैं। अब जो स्मॉल फार्मर है या लैंडलेस लेबरर है, पास कोलेटरल एसेट नहीं है और वो किसी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लोन लेना चाहता है, तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन है जो कि कहलाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो गवर्नमेंट है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है, क्योंकि जो इसके आउटकम्स हैं, जो रिज़ल्ट हैं, वो बहुत ही अच्छे आए हैं और इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है जो उनकी नीड है क्रेडिट की उसको फुलफ़िल करने में। तो चलिए स्टडी करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो इसमें पहले गिवन है कि हमने जो प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है कि पुअर हाउस होल्ड्स जो है वो डिपेंड होते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर। रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पास कोलेटरल एसेट नहीं होती है काफ़ी लोगों के पास, और कुछ के पास बैंक से लोन लेने के लिए प्रोडक्टिव पर्पज़ नहीं होता है और डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल नहीं होता है। ये ज़्यादातर जितना रूरल एरिया है इंडिया का, उसमें मोस्टली ये चीज़ें पाई गई है कि लैक ऑफ कोलेटरल एसेट और लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिसकी वजह से वो लोग, उनकी मजबूरी होती है कि उनको इनफॉर्मल या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट के पास जाना पड़ता है, जो मनी लेंडर है, ट्रेडर है, फाइनेंशियर है, जो कि उनके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोवर है वो हाई अमाउंट रीपे करना पड़ता है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, इसके ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए एक अप्रोच है और वो अप्रोच है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ज़्यादातर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो वुमेंस के थ्रू बिल्डअप होते हैं। ये वुमेंस क्या करते हैं कि जो 15 से 20 मेंबर्स होते हैं हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में, एक समूह होता है, आपने सुना भी होगा विलेजेस में समूह के नाम से चलता है। तो वो जो समूह है उसका पूरा नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इसको हिंदी में कहते हैं स्वयं सहायता समूह। ये जो पूल होता है या ग्रुप होता है 15 से 20 मेंबर्स का, ये ज़्यादातर आसपास के लोग होते हैं, नेबरहुड होते हैं, और ये अपनी जो सेविंग्स होती हैं, जैसे इसमें 25 से 100 रुपीज़, लेकिन आज के टाइम में
सेविंग्स ज़्यादा हो सकती है, 300, 400, 500 रुपीज़। अपनी सेविंग्स को ये जो ग्रुप पीपल है वो इकट्ठा करते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, भाई जिसकी एबिलिटी है 500 सबमिट करने की वो 500 सबमिट करेगा, जिसकी एबिलिटी है 1000 की वो 1000 डिपॉजिट करेगा, और जिसकी एबिलिटी है 100 की वो 100 डिपॉजिट करेगा। और फिर ये अपने ही मेंबर्स को अगर किसी को नीड होती है तो उस अमाउंट में से इकट्ठे से लोन प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो ग्रुप है इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज करता है, जो कि मनी लेंडर्स चार्ज करते हैं उससे कम इंटरेस्ट चार्ज होता है। बेनिफिट ये हुआ कि भाई जो मेंबर्स हैं उनकी ही सेविंग इकट्ठी हो रही है, वो ही जो मेंबर्स हैं वही एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए। ये जो ग्रुप होता है इसे 1 से 2 साल हो जाते हैं बने हुए, ये ग्रुप एलिजिबल हो जाता है बैंक से लोन लेने के लिए फर्दर आगे, क्योंकि जो मेंबर्स हैं पास तो डॉक्यूमेंटेशन या कोलेटरल एसेट नहीं होती है तो डायरेक्टली बैंक उनको लोन नहीं देता है। लेकिन अगर वो ग्रुप एज ए ग्रुप वर्क कर रहे हैं लास्ट 2 ईयर से या 1 ईयर से, तो बैंक्स उस ग्रुप को लोन प्रोवाइड कर देता है, लोन सैंक्शन कर देता है। ज़्यादा मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, और जो मेंबर्स हैं वो उस लोन से कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक तरह से बिल्डअप कर सकते हैं, या क्योंकि जो ये लोन है उनके लिए एज ए वर्किंग कैपिटल यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई स्मॉल फार्मर है तो वो उससे सीड्स परचेज कर सकता है, फर्टिलाइज़र्स परचेज कर सकता है, जो प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्शन की उसको इंक्रीज़ कर सकता है। और अगर कोई लैंडलेस लेबर है तो वो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री लाइक एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं, इसमें जो कपड़ा सीलना या फिर पापड़ बनाने या फिर जो कैंडल्स मेकिंग, इस तरह के हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को ग्रो कर सकता है। क्योंकि इन चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो फिक्स्ड कैपिटल होती है, वो बहुत कम अमाउंट की परचेज़ करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ कि किसी को क्लॉथ्स सिलाई वगैरह का काम करना है तो उसको सिर्फ सिविंग मशीन परचेज़ करनी पड़ेगी, जो कि कम अमाउंट में वो परचेज़ की जा सकती है, और इससे वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गेन कर सकता है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं ग्रुप के, सेल्फ हेल्प ग्रुप के, रिलेटेड टू सेविंग और लोन एक्टिविटीज़, मतलब कितना सेव करना है और किन लोगों को लोन देना है, वो जो है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स इकट्ठा होके और बैठ के ही डिसाइड करते हैं। अगर आप ये इमेज देखेंगे तो इसमें मोस्टली ज़्यादातर वुमेंस दिखाई दे रही हैं, तो क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वो मेनली वुमेन्स ही बिल्डअप करती है, लेकिन उसमें मैंस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादातर समूह चलते हैं उसमें वो वुमेंस के लिए ही चलाए जाते हैं, और वुमेंस के समूह को ही बैंक आगे लोन भी प्रोवाइड करती है। तो ये जो डिसीजंस होते हैं ये थ्रू ग्रुप्स मेंबर्स ही लेते हैं। और वो डिसीजन किस तरह के हो सकते हैं? डिसीजन हो सकते हैं रिगार्डिंग पर्पस, किस पर्पस के लिए लोन देना है, बोरोवर है, मेंबर्स जो हैं वो लोन लेना चाहते हैं तो उसका पर्पस क्या है लोन लेने का, कितना अमाउंट उसको लोन देना है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये सारे, और साथ में रीपेमेंट कैसे होगा, ये सारे डिसीजन जो होते हैं मेंबर सब इकट्ठा बैठ के ही लेते हैं। जो ग्रुप होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है रीपेमेंट के लिए, मतलब ग्रुप के लोग ही, जिसको उन्होंने बोरोइंग दी है अपने मेंबर को, उससे रीपेमेंट भी वही लोग लेते हैं। और अगर कोई ऐसा पर्सन होता है जो रीपेमेंट नहीं करता है, जिसको डिफ़ॉल्टर कहते हैं, उस मेंबर के ऊपर वो लोग कोई सीरियसली डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर वो मेंबर रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं करता है तो वो फ्यूचर में बैंक से भी लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, प्रॉब्लम थी लैक ऑफ कोलेटरल एसेट की, उसको दूर करता है, जिसकी वजह से जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर आपके लैंडलेस लेबर हैं, वो मनी लेंडर्स के पास जाते थे जो उनके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था, तो उससे बच जाएंगे। और जो लोन है वो उनको ईज़िली थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड हो जाएगा, जिसको वैरायटी ऑफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो लोन मिलेगा वो भी बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो लास्ट काफ़ी टाइम से डिफरेंट एरियाज़ ऑफ इंडिया में देखा गया है कि जहाँ जहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्रेस की है, और जो अपने आसपास के पुअर सेक्शन सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी इनकम को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। साथ में ये जो लोग होते हैं
जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होते हैं ये रेगुलर मीटिंग्स करते हैं और ये साथ में जो प्रोडक्टिव पर्पस होते हैं उसके अलावा सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज़, हेल्थ या न्यूट्रिशन या डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होती है उस चीज़ को लेके भी डिस्कस करते हैं। तो ये एक तरह से सोसाइटी में जो सोशल इविल्स हैं उनको भी रिमूव करने में हेल्प कर रही हैं। अगर मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो ये है आपका एक तानवा है जिसको तमिलनाडु वुमेंस एसोसिएशन, तमिलनाडु वुमेंस एसोसिएशन, जिसने हाउस होल्ड इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री में वहाँ की जो वुमेंस थी उन्होंने एज ए सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किया था और जिसको फिर फ्यूचर में आगे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और इसी को ही एक्सपेंड किया सारे स्टेट के अंदर, जिससे काफ़ी सारी वुमेंस को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड हो पाई। जो वुमेंस ऐसी थी जो फार्मिंग में वर्क करती थी तो उनको एज ए वर्किंग कैपिटल यूज़ हुई, या कोई अपना खुद का काम करना चाहता था तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई उनके साथ में। सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपने इनकम बढ़ाने का काफ़ी अच्छा मौका मिला। एक टॉपिक रह जाता है आपका ग्रामीण बैंक्स के बारे में, और ग्रामीण बैंक्स का एक एग्जांपल लिया है बांग्लादेश का। और आपको इसमें ये भी काफ़ी टाइम ये पूछा जाता है कि इसके थ्रू जो ग्रामीण बैंक थे बांग्लादेश में वो स्टार्ट किए गए। तो इसमें प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का नाम है जो कि फाउंडर थे ग्रामीण बैंक एंड रिसिपेंट ऑफ 2006 नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था पीस के लिए 2006 में, क्योंकि इन्होंने रूरल बैंक ऑफ बांग्लादेश स्टार्ट किया था 1970s में बांग्लादेश के अंदर, और जो कि 2080 तक उसके जो मेंबर्स थे या जो कस्टमर्स थे उस बैंक के वो 9 मिलियन, मतलब लगभग 90 लाख मेंबर्स बन गए थे। और जो स्प्रेड हुआ था 81,600 विलेजेस, मतलब मोस्ट ऑफ द एरिया जो बांग्लादेश था वो सारा कवर कर लिया था। और थ्रू दिस बैंक रूरल एरिया में जो रहने वाले लोग थे उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड हुआ, जिससे जो पुअरेस्ट सेक्शन था सोसाइटी का उनको क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो पाया, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड हो पाया, इनकम थी इंक्रीज़ हुई। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। समिंग अप है, इसको आप अपने आप स्टडी कर लेना, इसमें जितना हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें दी हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।